भयानक आग के साए में कई जिंदगियां बुझ गईं। कराची का गुल प्लाजा 17 जनवरी 2026 की एक आम शाम थी। कराची गुल प्लाजा में सानिया गुल प्लाजा पर मार्केट है, उसमें आग से बचाने का कोई इंतजाम ही नहीं है। इस दिन भी गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल के अंदर आम दिनों की तरह ही शॉपिंग में मसरूफ कस्टमर, जिनमें बच्चे, बड़े और हामला खवातीन अपनी ज़रूरत के मुताबिक शॉपिंग कर रहे थे। ये दिन कोई आम दिन नहीं थे, बल्कि अभी शादियों का सीज़न चल रहा था और रमज़ान की आमद है। इसीलिए ताजरों ने बहुत सा सामान इन्हीं दिनों में स्टॉक कर लिया था और लोग सामान खरीद भी रहे थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बनने वाला है। मार्केट बंद होने का वक्त करीब आ चुका था और कुछ दुकानों के शटर आधे गिर चुके थे और लोग अभी भी लास्ट खरीदारी कर रहे थे। इसी गहमा गहमी के दौरान अचानक बिजली बंद हो गई। अंधेरा छाते ही सब लोग हैरान और परेशान हो गए। लोग एक दूसरे को आवाजें देने लगे, लोग दरवाजों की तरफ दौड़ते, मगर ज्यादातर एग्जिट बंद हो चुके थे। न चाबी मिल रही थी और ना ही कोई चौकीदार नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब लोग मॉल में कैद हो चुके हैं। मेन लेवल के कुछ लोग खुले रास्तों से बाहर निकल गए, लेकिन जो लोग ऊपर की मंजिल पर थे वो खिड़कियों के करीब जाकर सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। बस जरा सा भी नहीं आ रहा सांस। ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। धुआं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। अंदर वर्कर्स थे, पूरी फैमिलीज भी थीं और खवातीन भी थीं। कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी शाम होगी। आग ने मॉल के एक हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। आग के शोले कपड़े और प्लास्टिक के सामान को जलाते हुए तेज रफ्तारी से फैलने लगी। काला धुआं इतना घना हो गया कि आंखों के सामने कुछ भी नजर न आना बंद हो गया। लोग चीखें मारते रहे, बच्चे रोते रहे, माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए मदद के लिए पुकारती रहीं। कुछ बाहिम्मत अफराद ने बेहोश लोगों को कंधे पे उठाकर नीचे पहुंचाया। बच्चे बार बार चीख रहे थे कि अब्बू बचाओ। हर पल मौत करीब महसूस हो रही थी। अंदर लोग मौजूद बेबस थे, क्योंकि आग बुझाने की कोई भी इंतज़ाम मौजूद ना था। ना ही फायर अलार्म, ना ही स्प्रिंकल सिस्टम और ना ही एमरजेंसी एग्जिट का सही रास्ता। फायर ब्रिगेड देर से पहुंची और जब पहुंची तो पानी जल्द खत्म हो गया और आग बहुत ही तेजी से फैलने लगी। बाद में मालूम हुआ कि कराची के फायर डिपार्टमेंट के पास लिमिटेड स्टाफ था। गुल प्लाजे का वाकया एक हादसा ही नहीं था, ये ना अहली, बद इंतजामी, करप्शन और लापरवाही का नतीजा था। कहाँ थे वो लोग जो हर महीना 5,500 से ज्यादा मेंटेनेंस वसूल कर रहे थे? एक अंदाजे के मुताबिक 1200 दुकानों की सालाना मेंटेनेंस तकरीबन 66 लाख रुपया है। टोटल अमला कितना है आपका? टोटल तमाम कराची का? जी जी। कराची का तो सर तकरीबन 500, उसमें से 200 लोग रिलीज हैं जो घर पर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं। हकीकत ये है कि इस मॉल में प्रॉपर फायर एक्सटेंशन सिस्टम मौजूद ही नहीं था। सिर्फ एक सिलेंडर था जो कि चेयरमैन तनवीर के पास मौजूद था। अब चलिए जानते हैं कि आखिर आग कहाँ से लगी। 2 बच्चे जो कि लाइटर्स के साथ खेल रहे थे और वहीं से चिंगारी गिरते ही आग भड़की। ये एक फूलों की दुकान थी। अगर वहाँ पे फायर अलार्म सिस्टम मौजूद होता तो आग सिर्फ एक दुकान तक ही महदूद रह सकती थी, लेकिन किसी भी किस्म का फायर सिस्टम ना होने की वजह से आग एक दुकान से दूसरी और दूसरी से तीसरी और फिर कई दुकानों तक फैल गई। अब चलते हैं रेस्क्यू सिस्टम की बात करते हैं। फायर ब्रिगेड देर से पहुंची और जब पहुंची तो उनके पास पानी खत्म हो चुका था। फायर फाइटर फुरकान, जो आग बुझाने और लोगों को बचाने के लिए इमारत के अंदर तक गया, लेकिन उसी वक्त इमारत गिरने की वजह से उस इमारत के मलबे के नीचे दबकर शहीद हो गया।
रेस्क्यू एहलकार ने ये भी इंकशाफ किया कि उन्हें ना ही प्रॉपर इक्विपमेंट दिया जाता है और ना ही मुकम्मल यूनिफॉर्म। सामान नहीं दिया जाता जनाब, न जूते दिए जाते हैं, न हेलमेट दिया जाता है, ना कोई और सेफ्टी का सामान दिया जाता है। ये आपने अभी जो हेलमेट पहना हुआ है, जूते पहने हुए हैं, ये आपको फायर ब्रिगेड उसने दिए? जनाब ये हेलमेट तो फायर ब्रिगेड का ये है अभी, लेकिन जूते मैं खुद खरीद के लाया हूँ। हमारी पूरी यूनिफॉर्म होती है और जैकेट होती है और जूते होते हैं, रबड़ के जूते होते हैं, लॉन्ग शूज जिसको कहते हैं, गमबूट। तो ये हमको मिला नहीं है, तकरीबन 4-5। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक हर 1 लाख आबादी पर एक फायर स्टेशन होना ज़रूरी है, लेकिन कराची वाले 3 करोड़ आबादी के शहर में सिर्फ 20 फायर स्टेशन हैं। फायर ब्रिगेड के पास कुल मिलाकर सिर्फ 700 मुलाजमीन हैं, जिनमें से 200 से ज़्यादा गोस्ट एम्प्लॉय हैं जो रिश्वत देकर घर बैठकर तनख्वाह ले रहे हैं। ये इंकशाफात भी एक फायर फाइटर ने खुद किया। बड़ी आगों को बुझा देते थे, तजुर्बेकार लोग होते थे। तकरीबन 2009 से जो है ना भर्ती नहीं है, तकरीबन 15 साल हो गए, 16-17 साल। जो पुराना अमला है वो सब रिटायर होता जा रहा है, इंतकाल होता जा रहा है, समझे ना। एक गाड़ी पे तकरीबन 5 फायर फाइटर होते हैं, एक हवलदार होता है, एक ड्राइवर होता है, तकरीबन 7 का अमला होता है। लेकिन इस वक्त हमारे पास 2 फायरमैन है, एक हवलदार होता है और एक ड्राइवर होता है। तो 4 आदमी गाड़ी पर जाते हैं। सही, 4 आदमी जाते हैं 7 के बजाय। जी। और टोटल अमला कितना है आपका? टोटल तमाम कराची का? जी जी। कराची का तो सर तकरीबन 500 होगा। बस 500 लोग होंगे, उसमें से 200 लोग रिलीज हैं जो घर पर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं। अच्छा। जी हाँ। अगर हम दुनिया के शहरों का मुकाबला करें तो न्यूयॉर्क की 90 लाख आबादी पर 200 से ज़्यादा फायर स्टेशन और तकरीबन 11,000 मुलाजमीन मौजूद हैं। लंदन में 80 लाख आबादी पर 120 फायर स्टेशन और 6,000 मुलाजमीन मौजूद हैं। मगर कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में 3.5 करोड़ आबादी के बावजूद सिर्फ 20 फायर स्टेशन और 700 मुलाजमीन हैं, जिनमें आधे से ज़्यादा गोस्ट एम्प्लॉय हैं। मेयर कराची उस वक्त शहर में मौजूद ही नहीं थे, बल्कि छुट्टी मनाने शहर से बाहर गए थे। छुट्टी का दिन था चूँकि सैटरडे, तो मैं छुट्टी के लिए वहाँ मौजूद था, अपनी फैमिली के साथ था। पता चला जो पहली अवेलेबल फ्लाइट थी, फ्लाइट कराची वाले लोगों के दिलों में गमो गुस्सा और भी भड़क उठा जब मेयर कराची वहां पर पहुंचे। फिर एक न्यूज़ रिपोर्टर से मालूम हुआ कि गुल प्लाजा से पहले भी आरजे मॉल में भी आग लग चुकी है। दोनों की एसोसिएशन का सदर भी एक है। ये वही सदर थे जो एक दिन पहले टीवी पर रो रहे थे, मगर अगले ही दिन मेयर कराची के साथ बयानात देते नजर आए। और इसी दौरान टीवी एंकर इकरारुल हसन भी पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा पर शदीद एतराज करते हुए नजर आए। उधर सियासत चल रही है, जबकि इधर जफर अब्बास ने आवाज उठाई कि अगर लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं अंदर, जज्बाती क्यों ना हो, मेरे जज्बात को आप कैसे कह सकते हैं झूठा? बता रहे हो। जबकि उधर जफर अब्बास ने आवाज उठाई कि अगर मलबा उठाकर फेंक दिया गया तो जो लाशें मलबे के नीचे दबी हुई हैं वो कभी भी अपने लवाहकीन तक नहीं पहुंच सकेंगी। आवाम है यार, तुम देखना अभी अचानक से आएंगी 500 मशीनें पूरी बिल्डिंग गिराएंगी, यूं मलबा उठाएंगी, ले जाएंगी और किसी एक जगह डाल देंगी, बोलेंगे जाओ ढूंढ लो इस मलबे में अपने प्यारे को। अरे नहीं देखे इससे पहले वाकयात आपने, अगर देखे नहीं देखे तो बोला नहीं देखे। ये मंजर देखकर उम्मीद बहुत कम रह जाती है कि कोई भी इस जले के अंदर बचा होगा, मगर वो अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे।